हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। इसके आज के वीडियो में जानेंगे कि एक्सेल में सभी फार्मूला का उपयोग करना सीखेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। कौन सा फार्मूला का कहाँ पर यूज किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से, बिना रटे हुए। ठीक है। और ये जितने भी फार्मूला देख रहे हैं, इस सारे फार्मूला का आपका एमसी क्वेश्चन को तैयार भी किया जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सारे फार्मूला का उपयोग करना हम सिखाएंगे, कौन से फार्मूला का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे के वीडियो डालते समय आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला टॉप फार्मूला सम। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब भी आपको जोड़ने का या टोटल निकालने का बात कहे तो आपका जोड़ने का लिए फार्मूला जो होता है सम होता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हमने डायग्राम क्या किए, तैयार किए हैं, जिसमें आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, प्रोडक्ट नेम देख सकते हैं, और सेल ए तारीख में 83 पीस बिकाया है, सेल बी तारीख में 50 पीस बिकाया है, सेल सी तारीख में 79 पीस बिकाया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल सेल कितना हुआ है, तो हम डेट की जगह पर ए बी सी दे दिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल सेल हमने कितने किए। तो देखिए, टोटल सेल निकालने के लिए अभी बताए क्या लगाएंगे, इक्वल टू। जब भी फार्मूला का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। जोड़ने हो, गुना करना, जो भी चीज़ करना हो तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू सम। और यहाँ से क्या किया, टैब दबा दिए। टैब दबाने से क्या होता है, ब्रैकेट को ऑन कर देते हैं और ये सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, उसका टोटल निकल जाएगा। आपको देख सकते हैं ब्रैकेट को बंद करके हमने इंटर मारे तो टोटल कितने सेल हुआ है, तो 212 सेल हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ए तारीख में 83 पीस बिकाया था, बी तारीख में 50 पीस बिकाया था, सी तारीख में 79 पीस बिकाया था। तो टोटल महीना में कितना पीस बिकाया, तो टोटल महीना में हमने टोटल 212 पीस बिकाया। तो क्या किया हमने, टोटल का फार्मूला लगाने के लिए हम लोग इक्वल टू सम लगाए। सम मतलब जोड़ रहा है। तो एक मरते और लगा के देखते हैं, इक्वल टू SUM, सम लगा दिए, टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद जिसको जोड़ना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। तो देखिए आपको टोटल सेल यहाँ पर निकाल दिया 230। अब पूरे में निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल D दबा देंगे तो सभी का टोटल सेल क्या होगा, निकल जाएगा। उसी तरह डायग्राम 2 में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक कार का दाम है यहाँ पर 5 लाख 1 पीस बता रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, एक सोनी का टीवी का दाम है 25,000 रुपये, 2 पीस है, तो 2 पीस का दाम यहाँ पर निकालना है। तो जब भी यहाँ पर निकालने के लिए क्या किया जाता है, अमाउंट, यानी 1 पीस का दाम 5 लाख है तो 1 पीस का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, PRODUCT, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ये दोनों को सिलेक्ट करके और इंटर मारेंगे, आपका यहाँ पे अमाउंट उसका निकल गया। उसी तरह नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे, सभी का निकाल देगा। लेकिन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं टोटल अमाउंट, यानी ये टोटल पैसा निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया, इक्वल टू सम। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू सम, टैब दबाएंगे, ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। जो अमाउंट को जोड़ना है हमको, टोटल अमाउंट जोड़ना है। टोटल अमाउंट को क्या करना है, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और प्रेस इंटर मारेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर निकाल के दे दिया। तो सम का फॉर्मूला जो होता है जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग सम इफ। सम इफ का मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक सोनी का कार है और टोटल कितने सेल हुआ यहाँ पर निकालना है। तो जब भी टोटल का है, आय पूछा जाए टोटल बताओ, तो टोटल का फॉर्मूला क्या हम लोग बताए थे, इक्वल टू सम, यानी जोड़ने के लिए बताया। तो जोड़ने का फॉर्मूला हम लोग सम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सम SUM, ये तीनों को क्या किए, सेलेक्ट कर लिए और इंटर मार दिए। और टोटल में निकालना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल D किए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सीखना है सम इफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए सोनी, यहाँ पर LG का फ्रिज, LG जो है कितने टोटल सेल हुआ, तो आपको यहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। टोटल 222 पीस क्या हुआ, सेल हुआ है। उसी तरह अगर डेल पूछा जाए, डेल का बताओ कितने सेल हुआ, तो डेल में यहाँ पर 273 पीस हमने क्या किए, सेल किए। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, क्योंकि 10 गो प्रोडक्ट है तो 10 गो प्रोडक्ट में आसानी ईजी तरीके से आपने बता दिए। लेकिन वहीं पर 50,000 डेटा रहे तो 50,000 डेटा में खोजना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग सम इफ का फॉर्मूला का, जैसे यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर टोटल सेल बता देगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या किया हमने, इक्वल टू सम इफ का इस्तेमाल किए। ठीक है। और यहाँ पर टैब दबा दिए, टैब दबा दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पढ़ेंगे इसका इंस्ट्रक्शन, सम इफ। उसके बाद क्या कर रहा है, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, वो सारे रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको खोजना है कहीं पे, इसको सिलेक्ट किए, कॉमा लगा दिए। ठीक है। अब ये जो भी आपने रेंज जो सिलेक्ट किए, इसको कहाँ पे सर्च करना है, तो हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ने हमने क्या किए, बॉक्स बनाया और यहाँ पर क्या कर दिए, कॉमा लगा दिए। उसी तरह यहाँ पर सम रेंज, यानी पूछा जा रहा है कि भाई इस पूरे लिस्ट में से आप जिसका नाम आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा,
उसका क्या जानना है, तो इसका हमको टोटल सेल जानना है। तो टोटल सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है, 0 पीस बता रहा है, क्योंकि अभी तक हमने किसके बारे में जानना है हम यहाँ पर टाइप नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए हमको सोनी के बारे में जानना है या LG के बारे में जानना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, LG टाइप किए और प्रेस इंटर किए। तो देखिए फटाक और बता दिया LG का कितना टोटल सेल हुआ, तो 222 पीस। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर LG है, LG का टोटल सेल कितना है, 222 है। उसी की जगह पर हम मान लीजिए एप्पल का सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर APP यहाँ पे एप्पल सर्च करेंगे और जैसे प्रेस किए इंटर, तो देखिए टोटल सेल बता रही है 253 पीस। अब इसमें हमको खोजना नहीं पड़ रहा, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसका सम इफ का फार्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं कोई भी आइटम को नाम लिखकर सर्च करने के लिए। उसी तरह हम यहाँ पर जैसे सोनी लिखते हैं SONY, सोनी टाइप करके इंटर मारे, तो यहाँ पर टोटल सेल कितना बता रहा है, 442 पीस भी बता रहा है। जबकि यहाँ पर सोनी का देखा जाए तो सोनी का एक कार है, सोनी का एक क्या है, टीवी है। तो सोनी का जो कार है 212 पीस है और सोनी का जो टीवी है 230 पीस है, लेकिन इसका प्रोडक्ट अलग है, ब्रांड एक ही है, कंपनी का है। तो ये क्या करता है, सम इफ जो होता है एक ही कंपनी के माध्यम से, जैसे सोनी को टोटल करके बता दिया और उसी की जगह पर ब्रांड के माध्यम से खोजना होता है, तो उसके लिए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह अब जो सीखेंगे हम लोग सम इफ्स का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आपको बताए थे सोनी का है और सोनी का यहाँ ब्रांड लिखेंगे तब बताएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपका दुकान है तो हर जैसे सोनी होता है तो सोनी का आपके पास टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है, AC भी होता है। तो हम चाहते हैं सोनी का टीवी पूछे तो सोनी ऊपर और टीवी नीचे लिखे तब उसके बारे में बताए। उसी तरह सोनी का फ्रिज पूछे तो सोनी ऊपर प्रोडक्ट नेम लिखे तब उस टाइप से बताए। तो उस वैसे जानने के लिए हम लोग सम इफ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम लोग सम फार्मूला का प्रयोग करते हैं और टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर मार दिए। अब पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल D दबा दिए, टोटल में निकाल दिया। अब उसी तरह अब यहाँ पर जानिए, जैसे हमको फार्मूला लगाना है, सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स टैब दबाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम रेंज बोल रहा है। सम रेंज मतलब जो आपको जानना है पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। तो हमको क्या जानना है, यानी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम उसका टोटल सेल बताए, तो ये हमको जानना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या करेंगे, पूरे कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी नेम जो देख रहे हैं ये पूरे लिस्ट को हमको क्या करना, सिलेक्ट करके कॉमा लगा देना। अब जैसे इस लिस्ट को सिलेक्ट किए, कंपनी नेम लिस्ट को, तो इसको कहाँ पर सर्च करना है, इसमें से जो भी नेम आपने सिलेक्ट किया उससे किसी भी नाम को कहाँ पर सर्च करना है, तो हमको ये यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिए। ठीक है, उसका क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 में प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे। चलिए पूरे प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा लगा दिए। अब ये जो पूरे प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट किया, इसको कहाँ पे सर्च करना है, तो आपको प्रोडक्ट नेम में करना है और करने के बाद ब्रैकेट बंद करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस हमने कर दिए तो यहाँ पर अभी इसका वैल्यू क्या बता रहा है, टोटल सेल में 0 बता रहा है, क्योंकि किसके बारे में जानना है, जब तक उसका नाम नहीं लिखिएगा तब तक वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमको जानना है टाटा का, जानना है TATA टाटा, टाटा का क्या जानना है, तो टाटा का कार के बारे में जानना है। तो जैसे टाटा का कार लिखे, अब इंटर मारे तो टोटल सेल कितना बता रहा है, 222। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाटा है, टाटा का कार है, टोटल सेल इसका 212 पीस बता रहा है। उसी तरह मान लीजिए हमको LG के बारे में जानना है, तो LG जैसे LG लिखे इंटर मारे तो LG का कार नहीं है। आप देख सकते हैं इस पूरे लिस्ट में आपको कहीं भी LG का कार नहीं शो कर रहा है। LG का क्या है, तो LG का फ्रिज है। तो आपसे LG का फ्रिज के बारे में पूछा जा रहा है, तो फ्रिज जैसे ही लिखेंगे FRIDG इंटर प्रेस किए तो देखिए LG का फ्रिज जो है आपको टोटल 222 पीस बता दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ LG है, यहाँ से का प्रोडक्ट नेम फ्रिज है, यहाँ टोटल सेल क्या है 222 पीस है। तो सम इफ फार्मूला का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सम इफ में क्या किए, आपने पूरे कंपनी नेम के माध्यम से खोजा जाता है। सम इफ में क्या कर सकते हैं, आप इसमें कंपनी नेम के अलावा प्रोडक्ट नेम जब तक नहीं टाइप करेंगे तब तक आपको टोटल सेल नहीं बताया। तो आप इस तरह से जो फार्मूला का इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं सम इफ्स का। आगे देखते हैं सम प्रोडक्ट। देखिए अब इसमें हम सीखेंगे 3 फार्मूला के बारे में, प्रोडक्ट भी जानेंगे, सम भी जानेंगे, सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि डायग्राम हमने क्या किया, तैयार किए, जिसमें कंपनी नेम है, प्रोडक्ट नेम है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है।
जैसे टाटा का कार, एक कार की कीमत है 5 लाख रुपए, कितने क्वांटिटी है? एक क्वांटिटी। तो इसका पैसा निकालना तो सिंपल सा, एक क्वांटिटी का दाम 5 लाख है तो 5 लाख ही आएगा। लेकिन अगर यहीं पर 2 पीस होता तो आपको निकालना होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम फार्मूला का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करें, सॉरी यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए प्रोडक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सम मतलब जोड़ होता है, तो आप यहाँ पर दो अमाउंट पैसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे जोड़ने के लिए हम लोग सम फार्मूला का उपयोग करते थे, उसी तरह यहाँ पर गुना करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट PRODUCT और टैब दबाएंगे और दोनों रेट और क्वांटिटी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार देंगे तो आपका उसका रेट निकाल दिया। जैसे टाटा का कार है, एक पीस का दाम है 5 लाख रुपया, यहाँ पर 2 पीस बता रहा है तो कितना हो गया, 10 लाख रुपया। टोटल निकालने के लिए सभी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल D दबा देंगे तो सारा का अमाउंट निकल जाएगा। अब हमको सीखना है, ये सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, इक्वल टू सम बताए थे। इक्वल टू सम लिखेंगे, टैब दबाएंगे, टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल को हमको जोड़ना है। तो टोटल वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार देंगे तो आपको देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या किया, निकाल के दे दिया। अब हमको सीखना है सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए हमको इतना अमाउंट निकालने के लिए, आप यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ा है, मल्टीप्लाई करना पड़ा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जोड़ना पड़ा, तब जाकर आपका इसका इतना अमाउंट निकला है। हमको डायरेक्टली इतना अमाउंट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो टैब दबाएंगे सम प्रोडक्ट का। अब इसमें क्या करना है, एरिया 1 में आपको सबसे पहले रेट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, एरिया कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एरिया 2 में आपको क्या करना है, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट ऊपर निकला था टोटल अमाउंट, उसी तरह सम प्रोडक्ट में भी उतना ही वैल्यू क्या हो गया, निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमको इतना पैसा निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। लेकिन आप सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उसके टोटल यानी जो को आपकी दुकान में से कोई सामान कोई खरीदता है तो वो कितना कितना प्राइस है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कितने कितने पीस ले रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके ऑटोमेटिक उसका लिस्ट आपका वैल्यू निकाल के दे देगा। चलते हैं आगे फार्मूला देखते हैं। अब इसमें जानेंगे हम लोग मैक्स, मिनिमम और एवरेज निकालना सीखेंगे। और देखिए मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू बताने वाला, ठीक है। मिनिमम मतलब सबसे कम, सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक मार्कशीट हमने बना है, स्टूडेंट रिजल्ट मार्कशीट, जिसमें आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने होता है, 500 डाल देते हैं हम हाथ से। और यहाँ सिलेक्ट करने का क्या करते हैं, कंट्रोल D दबा देते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 500 हो गया। अब यहाँ पर निकालना है हमको, जैसे 500 में कितने मार्क्स लाया, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जोड़ने का फार्मूला, ठीक है। तो जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू सम मतलब जोड़ होता है। और यहाँ से क्या करेंगे, पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, आपका टोटल अमाउंट यहाँ, सॉरी टोटल यहाँ वैल्यू निकल गया। तो जैसे 500 में कितने मार्क्स लाया है, तो 383 मार्क्स लाया। तो सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल D दबा देंगे, सभी का मार्क्स निकल गया। लेकिन हमको यहाँ पर जानना है एवरेज के बारे में। अब देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है 5 सब्जेक्ट को जोड़ के और 500 डिवाइडेड कर देना, यानी भाग कर देना, तो वो एवरेज निकल जाता है। देखेंगे यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज ही लिखेंगे, टैब दबाएंगे, ठीक है। और क्या करना है, 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर मारेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया इसका वैल्यू, तो 76.6 आया। कैसे आया, तो जैसे 6 सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट को जोड़ के और 5 से भागा कर देंगे तो आपका इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी एवरेज निकालना हो, विभाजित करने का ऑप्शन बारे में पूछा जाए तो एवरेज फार्मूला का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब 3 फार्मूला के बारे में बताए थे, जैसे मैक्स, मिनिमम, एवरेज यहाँ पर निकालेंगे। तो मैक्स मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू बताता है ये। आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके सबसे बड़ा वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किए, यहाँ पर किए ऑप्टेन मार्क्स निकाले। अब इसमें से जानना है कि सबसे ज़्यादा कौन मार्क्स लाया, तो उसके लिए कौन से फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो मैक्स फार्मूला का। इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और टैब दबा के वो सारे वैल्यू को क्या करेंगे, सारे रेंज को हमने सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर मार दिए। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा नंबर लाया है, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लाया है 435, सबसे ज़्यादा इसमें देख सकते हैं 435, यहाँ पर है 435 और 435 के अलावा और कोई ज़्यादा नहीं लगाया है।
अगर उसी में मान लीजिए हम 500 लिख देते तो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो गया 500। तो मैक्स का फार्मूला जो होता है सबसे बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पर बताता है इसके। अब हम लोग सीखेंगे मिनिमम निकालना। मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा मार्क्स बताएगा। आप इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा वाला जो मार्क्स है वो खोज सकते हैं। तो जब भी छोटा वैल्यू हो, छोटा मार्क्स पूछा जाए तो मिनिमम फार्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू MIN मिनिमम, टैब दबाएंगे, सारा ऑप्टेन मार्क्स को क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके प्रेस एंटर करेंगे तो आपका वो पूरे लिस्ट में सबसे छोटा जो मार्क्स है आपका 338 है। अधिकतम जो मार्क्स है 500 है, सबसे छोटा क्या 338 है। अब एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए एवरेज निकालना भी बताया, जैसे यहाँ पर 500 सब्जेक्ट है, 500 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना। तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, टैब दबाएंगे और यहाँ पर 500 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या कर दिया एवरेज निकाल के दे दिया। एवरेज का मतलब क्या होता है, 500 सब्जेक्ट को जोड़ के 5 से डिवाइडेड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज फार्मूला का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अब लोन देखेंगे। इस फार्मूला में हम लोग सीखेंगे PMT, IPMT, PBMT और सम का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं कि लोन है मित्रों, जैसे यहाँ पर लोन अमाउंट है 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया ने हमने क्या किया, मान लीजिए बैंक से लोन लिए जिसका ब्याज दे रहा है 5% और कितने साल के लिए 5 साल के लिए। ठीक है, 3 लाख रुपया 5% यहाँ 5 साल के लिए दिया जा रहा है। तब इसका हर महीने हमको कितना पैसा देना है वो निकालना है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लिखे हुए हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो हम उसके लिए 1 मिनट, इसके लिए हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे PMT। सबसे पहले हमने क्या किया, रेट को सिलेक्ट किया। रेट मेरा ईयरली में है तो इसको मंथली में करने के लिए भाग करेंगे 12 से। ठीक है, कॉमा, उसके बाद नंबर बाई पीरियड, कितने साल के लिए पैसा लिए तो 5 साल के लिए। तो ये भी आपका ईयरली में है, इसको मंथली में करने के लिए गुना करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ PV पूछ रहा है, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, कितने पैसा लिए उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस करना है। और इसमें देख सकते हैं आपको डॉलर में आ रहा है, इसको कॉमा पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर में जाके कॉमा पर क्लिक करके इंडियन रुपीज में निकाल सकते हैं। इसको 20 एंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना पैसा, यानी हर महीना हम इतना पैसा 5 साल तक देंगे, यानी बैंक वाले को, तो 3 लाख रुपया 5% ब्याज के साथ क्या होगा चुकता हो जाएगा। समझ रहे, हर महीने आपको इतना पैसा क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा पर मंथ। लेकिन हमको इसमें जानना है यानी जानना है कि हर महीने, तो समझ गए क्या PMT निकालना। तो PMT अभी बता है, यहाँ पर निकाल के एक मरते और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू PMT, और PMT का मतलब क्या होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी प्रत्येक महीना का आपका प्रत्येक महीना के इंस्टॉलमेंट की राशि निकालना है तो PMT फार्मूला का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले क्या बोले, रेट को सिलेक्ट करना। रेट क्या है 5%, तो आपका ये क्या है ईयरली में दिया हुआ है, मंथली में करने के लिए क्या करेंगे भाग करेंगे 12 से, कॉमा। ठीक है, उसका नंबर बाय पीरियड, कितने साल के लिए पैसा लिए तब 5 साल के लिए दिया गया। तो ये भी आपका ईयरली में मंथली में करने के लिए क्या करेंगे गुना करेंगे 12 से, कॉमा। उसके बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू यानी PV यानी कितने पैसा है तो 3 लाख रुपया, इस पर क्लिक करने का ब्रैकेट को बंद करना और इंटर मारेंगे। तो आपका ये डॉलर में निकल रहा है, तो डॉलर में निकल रहा है तो आप यहाँ नंबर पर जाएंगे, यहाँ पर कॉमा पर क्लिक करेंगे, इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। रेट है 5,661 रुपया 37 पैसे हर महीना जो है आपका ये पैसा आप क्या करेंगे, हर महीना आप बैंक वाले को देंगे तो 3 लाख रुपया 5% ब्याज के साथ चुकता हो जाएगा 5 साल में। ठीक है, अब इसमें हमको जानना है इसमें सिर्फ ब्याज कितना जा रहा है। अब ब्याज खाली जानना है, यानी जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्याज का राशि निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग IPMT फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी प्रत्येक महीना के किस्त राशि में से ब्याज की राशि जानना है तो IPMT फार्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्याज का राशि जानने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे IPMT और टैब दबाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेट पूछ रहा है, तो रेट कहाँ है आपका, रेट ये है 5%, तो आपका ये ईयरली में दिया हुआ है। इसको मंथली में करने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे 12 से, कॉमा, पर यानी के महीना का ब्याज का राशि जानना है तो हमको 1 महीना का जानना है तो पर मंथ, तो 1 मंथ लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर बाय पीरियड, कितने साल के लिए पैसा लिए
तो 5 साल के लिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी आपका ईयरली में, इसको मंथली में करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 12 से, कॉमा पीबी यानी कितने पैसा आपने लिए, तो यहाँ पर आपने जो अमाउंट लिए यहाँ पे, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे इंटर प्रेस किए तो डॉलर में निकल रहा है, यहाँ पर नंबर में जाके क्या करेंगे, कॉमा पर क्लिक करेंगे। तो आपका सिर्फ यहाँ पर जो जा रहा था आपका टोटल पैसा जो हम लोग दे रहे थे 5,661 रुपया .37 हर महीना जो है आपका ये पैसा मूलधन और ब्याज जा रहा था। उसमें सिर्फ ब्याज आपका यहाँ पर जा रहा है 1,250 रुपया। क्या करना है, हर महीने आपका इसका ब्याज जा रहा है इतना में, ठीक है। तो इंटरेस्ट खाली आपका हर महीने इतना जा रहा है 1,250 रुपया। उसी तरह हमको जानना है कि इसमें मूलधन कितना जा रहा है, तो उसके लिए पीपीएमटी फार्मूला का उपयोग करेंगे। पीपीएमटी फार्मूला का उपयोग का मतलब होता है प्रत्येक महीना के किस्त राशि में से मूलधन के राशि जानने के लिए हम लोग पीपीएमटी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मूलधन के राशि जानने के लिए इक्वल टू पीपीएमटी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। टैब दबाएं, इक्वल टू पीपीएमटी और टैब। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट कितना है, 5% है। ईयरली में इसको मंथली में करने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे 12 से। उसी तरह कितने नंबर पर मतलब कितने महीना का मूलधन निकालना है, तो 1 महीना, तो 1 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। नंबर बाई पीरियड, कितने साल के लिए पैसा लिए, 5 साल के लिए। तो आपका ईयरली में इसको मंथली में करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे भाग इस 12 से, कॉमा। उसी तरह पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर आपका 3 लाख रुपया। उसी तरह करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करके, और जैसे डॉलर में निकल रहा है इस पर क्लिक करके कॉमा पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका पीपीएमटी निकल गया, यानी ये मूलधन निकल गया। तब देखिए 5,661 रुपया .37 में आपका ब्याज जा रहा है 1,250 और ये आपका मूलधन जा रहा है 4411 रुपया .37। आप ये दोनों का जोड़ के देखिए क्या ये पीएमटी के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसके जोड़ने के लिए हम कौन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू सम का इस्तेमाल करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, आईपीएमटी और पीपीएमटी को जोड़ेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर मार के देखिए। तब देखिए कि आपका ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे ये दोनों सेम है कि नहीं, तो दोनों सेम है। तो आपका सिर्फ इसमें यानी जो आपका पीएमटी निकला था उसमें आपका 1,250 रुपया खाली ब्याज जा रहा है और मूलधन 4411 रुपया 37 पैसा जा रहा है। तो आप इस तरह से प्रत्येक महीना का किस्त राशि भी निकाल सकते हैं और प्रत्येक महीना का ब्याज भी निकाल सकते हैं और प्रत्येक महीना का मूलधन भी निकाल सकते हैं और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इस फार्मूला में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग जैसे लोअर, अपर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, रिपीट, कॉनकैटेनेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमने क्या लिखे हैं, मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम क्या निकालना है, लोअर मतलब क्या होता है कि सब छोटा में निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, लोअर फार्मूला का उपयोग किया जाता है छोटा लेटर निकालने के लिए। तो हम जैसे यहाँ पर इक्वल टू LOWER लोअर टाइप किया और टैब दबा दिए। किसका लोअर निकालना, तो ये मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो लिखा हुआ है ये अभी प्रॉपर में लिखा हुआ है। इसको जैसे सिलेक्ट करके हम इंटर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारा के सारा लोअर में आपको निकाल कर दे दिया, ठीक है। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑपर मतलब क्या होता है देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू ऑपर का इस्तेमाल करेंगे, टैब दबाइए। उसी तरह मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को टाइप कर सिलेक्ट किए और इंटर प्रेस कर दिए। ऑपर मतलब सारा बड़ा निकाल कर दे दिए। लोअर मतलब सब छोटा निकाल के देगा, ऑपर मतलब सब बड़ा निकाल के आपको देगा, ठीक है। उसी तरह प्रॉपर को निकालना है, तो प्रॉपर में तो ऑलरेडी यहाँ पर है सेम टू सेम वैसे नहीं निकाल के यहाँ पर देगा, देखिएगा इक्वल टू प्रॉपर। मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉपर निकाल के दे दिया। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लोअर, ऑपर और प्रॉपर का इस्तेमाल करके आप लेटर को छोटा बड़ा में निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर पूछ रहा है लेफ्ट मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, हमको इसमें सिर्फ लेफ्ट में चाहिए कि मित्रों ही चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे, LEFT लेफ्ट और टैब दबाएंगे। किस में से निकालना है, तो मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कॉमा लगाएंगे, ठीक है।
जैसे मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पर टाइप करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट किया और मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कितने लेटर उठाना है तो आप यहाँ पर से काउंट करिए। जैसे मित्रों उठाना है तो 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, स्पेस भी हमको उठाना है। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद करने का इंटर प्रेस किए तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको लेफ्ट साइड से सिर्फ क्या किए, मित्रों उठा लिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, राइट में से हमको सिर्फ इंस्टीट्यूट को उठाना है तो इक्वल टू RIGST राइट का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए, उस किस टैक्स में से उठाना उस टैक्स को सिलेक्ट कीजिए। तो हम ये पूरे टैक्स में को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा लगा दिए। अब क्या उठाना है, इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट को कितने वर्ड उठाना है तो यहाँ पर काउंट कर लेना लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो उठाना है। स्पेस भी हमको लेना है, यहाँ पर 10 टाइप करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट राइट साइड में से उठा के दे दिया। ठीक है, अब मिड मतलब क्या होता है, बीच में से निकालना। आप जो लिखे हुए मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इसमें से हमको सिर्फ कंप्यूटर को निकालना, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मिड फार्मूला के, यानी बीच में से आप निकाल MID टैब दबाएंगे। अब उस टैक्स को सिलेक्ट कीजिए जिसमें से आपको क्या करना है, उठाना है। तो ये पूरे सिलेक्ट कर लिए, कॉमा लगा दिए। स्टार्ट नंबर पूछ रहा है तो स्टार्ट ऑफ नंबर क्या होता है, मित्रों हो गया आपका 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद ही हमको उठाना है। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिए और यहाँ पर क्या किए, कॉमा लगा दिए। 5 के बाद आपको उठाना है, कितने लेटर उठाना है तो हमको कंप्यूटर उठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 टाइप करने के बाद इंटर प्रेस किए, सॉरी 1 मिनट गड़बड़ हो गया, हमको क्या करना था, स्पेस को भी उठाना था। तो 5 के जगह पर हमको क्या करना है, 6 करना, या 6। और हमको पूरे कंप्यूटर को उठाना है तो कंप्यूटर को उठाना तो 8 के जगह पर यहाँ पर 9 करना है कि स्पेस भी हमको लेना है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बीच का जो टैक्स को आप निकाल सकते हैं इक्वल टू मीट फार्मूला का इस्तेमाल करके। आगे देखते हैं रिपीट का मतलब क्या होता है। जैसे मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखे, इसको हम चाहते हैं बार बार रिपीट हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू रिपीट फार्मूला का उपयोग करेंगे। किस टैक्स को रिपीट करना है बार बार, तो मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को, कॉमा लगाएंगे। कितने मरते रिपीट करना है तो आपको जितने बार करना है वहाँ पर लिख देंगे। हमको 2 ही बार करना है, 2 मरते लिख के ब्रैकेट को इंटर प्रेस कर देते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, रिपीट का फार्मूला इस्तेमाल करना, हम यहाँ पर रिप्लेस लिख दिए। यहाँ पर क्या करना है, रिपीट का चूज करेंगे और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 मरते हमने टाइप किए थे मित्रों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो 2 मरते ये क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कॉनकैटेनेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉनकैटेनेंट इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे में हमने यहाँ पर देखिए अलग अलग लिखे हुए, अभी एक साथ करना है तो आप कॉनकैटेनेंट फार्मूला का उपयोग कर सके, एक साथ कर सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू कॉनकैटेनेंट, टैब दबा दिए। सबसे पहले क्या करना, वो टैक्स को सिलेक्ट कीजिए जो अलग है, मित्रों, कॉमा, और उसके बाद कंप्यूटर को सिलेक्ट किए, उसके बाद इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये अलग अलग है। अब जैसे इस्तेमाल इस फार्मूला का उपयोग किए और इंटर प्रेस किए तो सबको एक साथ करके दे दिया। ठीक है, तो आप ये जो है लोअर फार्मूला का इस्तेमाल छोटा टैक्स को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर फार्मूला का इस्तेमाल टैक्स को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर फार्मूला का उपयोग प्रॉपर तरीका से टैक्स को प्रॉपर तरीका से लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह लेफ्ट है, राइट है, मिड है, रिपीट, इसमें सीखेंगे हम लोग नाउ, टुडे, डे, मंथ, ईयर्स, डेट और डेट डिप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए, नाउ का फार्मूला किस लिए किया जाता है, तो नाउ का जो फार्मूला होता है अभी के आपका टाइम और डेट दोनों निकालने के लिए। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए टाइम डेट निकालना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो नाउ का। ठीक है, या आपको करेंट डेट और टाइम निकालना है तो इक्वल टू नाउ फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखिए इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट को बंद और ऑन और क्लोज किए और इंटर प्रेस किए तो आप देख सकते हैं यहाँ आज का करेंट डेट और टाइम निकाल के दे दिया। उसी तरह टुडे का फार्मूला क्या होता है, अगर सिर्फ पूछा जाए आपको कि आज का डेट निकालना है तो सिर्फ टुडे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और टाइम डेट पूछा जाए तो नाउ का फार्मूला, और सिर्फ डेट पूछा जाए तो टुडे का फार्मूला। तो इक्वल टू यहाँ पर टुडे लिखेंगे, टैब दबाएं। ठीक है, टैब दबाने के बाद ब्रैकेट ऑन करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस किए तो आज का डेट निकाल के आपको दे दिया है। चलते हैं अगला देखेंगे।
उसी तरह यहाँ पर करेंट डेट निकाले, तो करेंट डेट निकालने के लिए एक और शॉर्टकट तरीका है, कंट्रोल दबा के सेमी कलम दबाएंगे तो करेंट डेट आपका निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे डे के बारे में, डे फार्मूला का इस्तेमाल करना जानेंगे। जैसे यहाँ पर करेंट डेट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से हमको क्या करना है, डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए इक्वल टू डे का इस्तेमाल करेंगे, टैब। अब वो करेंट डेट को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो उसमें से आपका सिर्फ डेट निकाल के दे दिया, यानी डे निकाल के दे दिया। डे मतलब आज का तारीख, देखिए 9 तारीख है, ठीक है, तो यहाँ पर डे निकाल के आपको दे दिया। उसी तरह मंथ निकालना उस डेट में से, तो इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, टैब दबाएंगे और उस करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से आपको मंथ को निकालना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस किए तो देखिए इसमें 7वां महीना निकाल के दे दिया, डे अलग निकाल दिया, मंथ अलग निकाल ली। उसी तरह उस डेट में से ईयर निकालना है तो इक्वल टू ईयर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर टैब दबाने के बाद करेंट डेट को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस किए तो देखिए ईयर्स निकाल दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, डे यानी डेट में से आप डे को अलग कर सकते हैं, मंथ अलग कर सकते हैं और ईयर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन मैक डेट का फार्मूला, जो डेट का फार्मूला है, आप अलग अलग जो निकाले ये एक साथ यहाँ इसका डेट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे इक्वल टू डेट हमने लिखे, पहले क्या करेंगे, ईयर को सिलेक्ट किए, कॉमा लगाए, उसके बाद क्या करेंगे, मंथ को सिलेक्ट किए, कॉमा लगाए, उसके बाद क्या करेंगे, डे को सिलेक्ट किए। जैसे इंटर प्रेस किए तो आपका मैक डेट यानी डेट निकाल के दे दिया जो आप यहाँ पर निकाले थे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग डेट डिप, हमने नाउ भी समझ गए, टुडे का निकाल लिए डे, ठीक है, डे निकालेंगे टुडे। 1 मिनट गलती है यहाँ पर लिखा गया, सॉरी गलत नहीं है, थोड़ा लंबा कर देते हैं। चलिए, डे भी समझ गए, मंथ भी समझ गए, ईयर भी समझ गए, डेट भी, और डेट डिप अब निकालना हम लोग सीखेंगे। डेट डिप फार्मूला का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, किसी का डीओ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा है डेट ऑफ बर्थ, तो जैसे में मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ किसी का निकालना, वहाँ यहाँ पर पहले क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में पहले क्या करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर करेंट डेट देख सकते हैं, पहले मंथ दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जिसका भी डीओ भी निकालना उसका पहला क्या करेंगे, मंथ लिखेंगे। जैसे हम किसी का डीओ भी निकालते हैं 4 और डे 20 तारीख और 2001, ये हम किसी का डीओ भी लिख लिए। अब इसका हमको जानना है कि इसका, ठीक है, किसी का डेट हमने यहाँ पर टाइप कर लिया करेंट डेट, तो करेंट डेट निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया, कंट्रोल दबा के सेमी कलम आप दबाएंगे तो आपका करेंट डेट निकल जाएगा। आपको क्या निकालना है, ईयर निकालना है। तो ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू डेट DIF और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को ऑन करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, DOB को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, DOB जिसका भी निकालना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टर कॉमा चालू करेंगे। क्या निकालना, ईयर्स निकालना है, तो सिर्फ Y लिख देना है, डबल इन्वर्टर कॉमा से बंद, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए जिस व्यक्ति का आपका DOB ईयर्स निकालना था उसका आपने क्या किया, तो पहले DOB सिलेक्ट किए, उसका करेंट डेट यानी जब तक निकालना, जैसे आज का निकालना था तो उसका उस दिन जब से उसका जन्म लिया है उस डेट से लेके आज तक वो टोटल कितने साल के हो गया है, 23 साल का हो गया है, ठीक है। तो आप डेट डीप का इस्तेमाल करके उसका ईयर्स निकाल लिए। उसी तरह मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू डेट डीप ही टाइप करेंगे, DIF, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को ऑन करना है, टैब इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट ऑन कर लिए, उसी तरह पहले क्या करना है, जिसका निकालना है उसका DOB सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद करेंट डेट पर क्लिक करेंगे, कॉमा, आपको क्या निकालना है, उसका मंथ निकालना है। तो ईयर्स में से हमको क्या करना है, मंथ निकालना है, तो Y लिखेंगे यहाँ पर डबल इन्वर्टर कॉमा में, डबल इन्वर्टर कॉमा में Y लिखेंगे। उसके बाद उस मंथ निकालना है तो M लिखेंगे, डबल इन्वर्टर कॉमा बंद और इंटर प्रेस करेंगे तो उसका मंथ निकल गया। तो कितने मंथ का हो गया, 2 मंथ का। उसी तरह डे निकालने के लिए इक्वल टू डे लिखेंगे, DAY, सॉरी डेट डीप लिखेंगे, DATEDIF, ब्रैकेट को ऑन करना है। पहले क्या करना है, उसका DOB सिलेक्ट, कॉमा, करेंट डेट सिलेक्ट, कॉमा, आपको क्या करना है, मंथ में से हमको डे निकालना है, तो M लिख डबल इन्वर्टर कॉमा में M लिखेंगे और D निकालना है, डे निकालना है, डबल इन्वर्टर कॉमा ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो 23 साल 2 महीना 19 दिन का हो गया। आप इस तरह से इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट डीप फार्मूला का इस्तेमाल करके उसका DOB यानी कितने ईयर्स, कितने मंथ और कितने दिन का हो गया, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला फार्मूला हम लोग जानेंगे अब,
इस वीडियो में अब इस फार्मूला में जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग निकालना सीखेंगे एबीएस, इवन, ओडी, रैंड और रैंड बिटवीन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक हमने डायग्राम को तैयार किए जिसमें एक वैल्यू है आपका एबीएस है। एबीएस का मतलब क्या होता है? जैसे एबीएस का मतलब हो गया यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। जैसे ये माइनस है, इसको प्लस बना देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस हम 10 कर देते, यहाँ पर देखिए माइनस, एक मिनट, -10। अब ये माइनस में है और एबीएस फार्मूला लगा के इसको क्या कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं। टैब दबाएंगे और ये वाला वैल्यू को सिलेक्ट किए, इंटर प्रेस किए, तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे 10, उसी तरह नीचे की ओर ड्रॉ कर दी, कंट्रोल डी, तो अब देख सकते हैं ये सारा माइनस में है और आपका ये क्या कर दिया, सारा प्लस में कर दिया। तो एबीएस का फार्मूला का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है आपका इवेन। इवेन जानते हैं, इवेन का मतलब क्या होता है, जैसे सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वही संख्या आपको यहाँ पर क्या करेगा, देगा। जैसे 24 है तो आपका 24 है देगा, 36 है तो यहाँ 36 ही देगा, 58 है तो 58 ही देगा, और यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 46 देगा, क्योंकि आपका 45 जो है विषम संख्या है, आपका यहाँ पे जो इवेन संख्या देगा। यहाँ पर उसी तरह 69 है तो यहाँ पर 70 देगा, लेकिन 69 है तो 68 नहीं देगा, 70 एक फाजिल ही देगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू इवेन का इस्तेमाल करेंगे। टैब दबाए, वैल्यू को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस किए और नीचे की ओर क्या कर दिए, इसको ड्रॉ कर दिए। अब देखिए 24 था तो 24 ही दिया, 36 है तो 36 दिया क्योंकि सम संख्या है। उसी तरह 58 है तो 58 दिया, 45 है तो यहाँ पर 46 दिया, 69 है तो यहाँ 70 दिया, 86 है तो यहाँ पर 86 है तो 86 दिया। तो ये इवेन मतलब है जो 2 से पूरा कट जाए, सम संख्या देता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एक डायग्राम हमने तैयार किया जो विषम संख्या के लिए, ओड के लिए क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर 37 आपको देगा, अगर यहाँ पर 27 है तो 27 ही देगा, यहाँ पर 12 है तो यहाँ 13 देगा, यानी विषम संख्या। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू ओड, डबल डी, टैब दबाएंगे, 36 को सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, तो देखिए 36 था यानी सम संख्या। अब आपको यहाँ पर क्या दे दिया, विषम संख्या दे दी है। अब वो कंट्रोल डी दबा दिए तो आपको देखिए इस तरह से आप क्या, ओड का मतलब क्या हो गया, ओड का मतलब हो गया विषम संख्या। आगे देखते हैं, रैंड का इस्तेमाल करना सीखें। देखिए हमको कभी भी एक्सेल को किसी को पढ़ा रहे हैं, एक्सेल को किसी को सिखा रहे हैं, तो आपको रैंडमली कोई नंबर चाहिए, तो आप उतना नंबर टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप उसमें क्या कर सकते हैं, रैंड फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ये सारे सेल में आप क्या कर सकते हैं, नंबर को ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू RND, रैंड टाइप किए, सॉरी एक मिनट, इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ऑन किए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिए, और इसको क्या करेंगे, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद नीचे की ओर ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जितना आप इसमें वैल्यू देख रहे हैं सब एक संख्या से कम है। ठीक है, तो आप रैंड फार्मूला का क्या कर सकते हैं, रैंडमली कुछ भी नंबर ला सकते हैं इसमें। उसी तरह जानेंगे रैंड बिटवीन। जैसे मान लीजिए हमको ये सारे सेल में, ठीक है, 50 और 100 के बीच में हमको नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू पूरे के सिलेक्ट करके इक्वल टू रैंड बिटवीन फार्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे हमको 50 और 100 के बीच में चाहिए तो 50, और 100 के बीच में, देखिए 50 और 100 के बीच का ही इसमें सारा संख्या आपको देगा। ठीक है, और कंट्रोल दबा के इंटर प्रेस किए, कंट्रोल दबा के इंटर इसलिए प्रेस किए ताकि आपको सारे सेल में हमको नंबर चाहिए था। अगर इंटर मारते तो एक ही सेल में कहीं नंबर देते। ठीक है, तो इसलिए आप रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, आप संख्या ले सकते हैं सारे सेल में जितना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 से हमको 100 के बीच में चाहिए, 50 से हमको 100 के बीच में चाहिए, तो उस तरह से आप रैंड बिटवीन फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला फार्मूला। चलिए अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे। इसमें जानेंगे काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एक मिनट, ब्लैंक सब गायब हो गया, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ, ये 4 फार्मूला इसमें जानेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, एक डायग्राम को बनाया और हमको निकालना है, काउंट करना है। काउंट मतलब क्या होता है, काउंट का फार्मूला किस लिए किया जाता है, काउंट में सिर्फ संख्या को काउंट किया जाता है। ठीक है, जब भी आपको कहा जाए संख्या गिनो, इसमें कितने संख्या है, तो ये क्या करेंगे, काउंट फार्मूला का उपयोग करेंगे। इसमें लेटर को काउंट नहीं करता, ये सिर्फ संख्या को काउंट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सब इस्तेमाल देख रहे हैं, इसको सिर्फ काउंट करना है कि इसमें कितने संख्या लिखा हुआ।
तो उसके लिए हम लोग काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। काउंट, टैब दबाएंगे और देखिए पूरे को हमने सेलेक्ट किए और पूरे सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किए तो टोटल कितने काउंट कर रहा है? 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आपको क्या बताया, काउंट जो फार्मूला होता है सिर्फ नंबर को काउंट करता है। 2 2 4 4 200। अगर इसमें एक और नंबर हमने क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं तो ये 60 हो जाएगा। देखिए यानी टोटल कितने नंबर काउंट किया? तो 60 नंबर किया। तो काउंट जो फार्मूला है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ना कि टैक्स को सिर्फ काउंट करता है। ठीक है, अकाउंट ए जानेंगे। ठीक है, काउंट ए का मतलब क्या होता है, ये नंबर और टैक्स दोनों का काउंट करता है। याद रखिएगा इस बात को, सिर्फ नंबर का काउंट करवाना है तो इक्वल टू काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और नंबर और टैक्स दोनों का काउंट करवाना है तो उसके लिए काउंट ए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू काउंट ए। टैब दबाएंगे और ये पूरे को हम क्या किए, यहाँ पर पूरे को इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किए तो आप देख सकते हैं टोटल काउंट कर रहा है 12। आप गिन सकते हैं, जैसे आपका ये नंबर कितने था, 7 था, और इस 7 के बाद 8 9 10 11 12, टोटल आपको 12। इसमें और कोई नंबर नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर राम लिख दिए, इंटर प्रेस किए तो देखिए काउंट कर दिया 13। तो काउंट ए जो फार्मूला होता है नंबर और टैक्स दोनों को काउंट करता है। अब जानेंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक नाम सुन के समझ में आ रहा है, ये खाली जगह को काउंट करेगा। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि पूरे डायग्राम में बताओ कितने जगह, कहाँ पर कितने जगह खाली है, तो उसके लिए कौन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू काउंट ब्लैंक का फार्मूला। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करके और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टोटल कितने जगह खाली है, तो 60 जगह खाली है। अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 10 लिख लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने जगह खाली हो गया, अब 6, क्योंकि एक घट गया, क्योंकि एक जगह हमने क्या किया, लिख दिए। और यहाँ पर काउंट का भी फार्मूला बढ़ गया, लेकिन इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें तीनों में फर्क पड़ गया। जैसे ये 13 था काउंट ए और ये 7 था, इसमें भी आ गया। तो काउंट ब्लैंक का फार्मूला इस्तेमाल होता है काउंट, खाली जगह को काउंट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट का डायग्राम हमने तैयार किया है। जैसे मोनू कुमार जो है यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी यहाँ पर प्रेजेंट, यानी टोटल महीना में कितने प्रेजेंट हुआ। तो काउंट इफ का आप ये टोटल पी को काउंट करके आप बता सकते हैं कितने दिन वो प्रेजेंट हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, काउंट इफ का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ। और क्या करेंगे, ये पूरे को सिलेक्ट किए, कॉमा लगा, डबल इन्वर्टर कॉमा में क्या करेंगे, किसको काउंट करना है, तो पी को काउंट करना है। डबल इन्वर्टर कॉमा से क्लोज ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। पी क्यों काउंट करेगा, क्योंकि प्रेजेंट के लिए हम क्या लिखे, पी लिखे है। और काउंट इफ जो होता है टोटल पी को काउंट करके बता सकता है कि कितने दिन ये प्रेजेंट हुआ, तो 2 दिन प्रेजेंट हुआ। ठीक है, उसी के जगह पे हमको मान लीजिए कितने दिन अब्सेंट हुआ, तो वही फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ का फार्मूला। टैब दबाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए, कॉमा लगाए, डबल इन्वर्टर कॉमा देंगे, किसको काउंट करेगा, ए को। अब्सेंट के लिए हमने ए लिखे है, डबल इन्वर्टर कॉमा से बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस किए तो आपका ए। अब्सेंट कितने दिन है, 1 दिन। उसी तरह हॉलीडे में भी क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ का फार्मूला लगेगा, इक्वल टू काउंट इफ। अब पूरे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है रेंज को, कॉमा डबल इन्वर्टर कॉमा में किसको काउंट करेगा, एच को, डबल इन्वर्टर कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर। हॉलीडे क्या है, तो 0 दिन है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक भी एच नहीं है। अब उसी को टोटल को नीचे की ओर क्या किए, सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा दिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्रेजेंट में नहीं है एक भी पी, तो यहाँ पर 0 बता रहा है। तो आप इस तरह से काउंट इफ फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। चलते अगला फार्मूला देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे जैसे हम लोग मैनुअली हाथ से बाइनरी डेसिमल को बाइनरी निकालना सीखे थे और बाइनरी को डेसिमल में निकालना सीखे। अब यहाँ एक्सेल में भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 255 जो है आपका डेसिमल है, डेसिमल का बाइनरी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे डेसिमल को बाइनरी में निकालने के लिए इक्वल टू डेसिमल टू बाइनरी को लेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, और आ गया टैब दबाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिसका आपको बाइनरी निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस किए तो 255 का आपका बाइनरी यहाँ पर निकाल के दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। हम निकाल के टोटल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा दिए, सभी का क्या निकल गया, बाइनरी निकल गया। उसी तरह यहाँ पर आपका दिया है बाइनरी, और बाइनरी को क्या करना है, डेसिमल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल लेंगे, इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल, और जिस बाइनरी को डेसिमल निकालना है उसको सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको। आप यहाँ पर जैसे 255 का आपने बाइनरी निकाले तो यहाँ पर 8 को 1 निकला,
ठीक है। उसी तरह 8 को 1 का आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किए तो 255 आंसर आपका दे दिए। उसी तरह निकालने का जिसको कंट्रोल टी दबा देंगे आपका सारा निकल जाएगा। और ये सारे फार्मूला पर, ये जो भी स्क्रीन पर आप फार्मूला देख रहे हैं, इसी पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार किया जाता है।